Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. And today I'm going to start a new topic, mode, mode of the data. So, yesterday I taught you about range and arithmetic mean, what is data, and I gave you exercise 3.1. Most of the students who uh, most of the student show me homework as well, and in very neat and clean writing. So I think you are doing well, and keep it up, students. And जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं ग्रुप से, या फिर जो वीडियो नहीं वॉच कर रहे हैं, या फिर इस होमवर्क को नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अभी आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, और इतना इजी चैप्टर है ये और स्कोरिंग चैप्टर भी है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट इज़ मोड? मोड क्या होता है? अभी तक आपने रेंज पढ़ा और अर्थमेटिक मीन पढ़ा। ये इससे क्या चीज़ कॉमन निकल के आ रही है? निकल के आ रही कि ये सब चीज़ें रिलेटेड है किससे? डेटा से। इफ़ यू हैव डेटा यू कैन फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन, इफ़ यू हैव डेटा यू कैन फाइंड आउट रेंज, इफ़ यू हैव डेटा यू कैन फाइंड आउट मोड एज वेल। सो व्हाट इज़ मोड? सो मोड किसी भी डेटा का फ्रीक्वेंसी को, किसी भी डेटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बताता है। किसी भी डेटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बताता है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी आपने साइंस में पढ़ा होगा दैट फ्रीक्वेंसी की कोई भी चीज़ अपने आप को जितने टाइम रिपीट करती है तो वो उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सपोज दैट एक पेंडुलम है, क्लॉक पेंडुलम। तो पेंडुलम 1 आवर में कितने टाइम रिपीट कर रहा है, कितने टाइम 1 आवर में कितने टाइम वो मूव कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई डेटा का मोड हम फाइंड करने जा रहे हैं तो उस डेटा में चेक करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर नंबर उसमें कितने टाइम रिपीट कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट अगर मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स की एज को पूछा, सो स्टूडेंट्स की एज जब मैं पूछूंगा तो मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी एज कॉमन होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी एज डिफरेंट होगी। और मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी में सारे स्टूडेंट, एक ही एक एज की कैटेगरी में सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट 4 या 5 कैटेगरीज बनेंगे जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे। लाइक सपोज दैट कोई 10 ईयर का होगा, कोई 11 ईयर का होगा, कोई 11.5 मीन्स अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कोई 10.5 का होगा। तो दैट मीन्स वहाँ पर जो एक एज की कैटेगरी निकल के आएगी उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे वो कैटेगरी उस डेटा का मोड हो जाएगी। समझ में आ गया होगा इतनी सबको कि जो डेटा है, इफ़ यू हैव अ डेटा सो लुक दैट डेटा कि उसमें कौन सी कैटेगरी या फिर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट कर रहा है। जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट करेगा वो उस डेटा का मोड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि इस समय घर पे स्टडी कौन कितने आवर कर रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम 2 आवर से, 2 आवर से लेकर 6 आवर तक। तो 2 आवर में वालों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आए 30 स्टूडेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 आवर में आए 10 स्टूडेंट, 4 आवर में और थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट आए 20 स्टूडेंट, और 5 आवर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ना करके सबसे कम स्टूडेंट आए 5 स्टूडेंट। तो ऐसे करके जो टोटल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आए वो किस में आए? 2 आवर में। तो यहाँ पर इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा? 2 आवर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आई होप
सो मोड फाइंड करने के लिए हम दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो शॉर्टेस्ट डेटा होगा, मीन्स जो स्मॉलेस्ट डेटा होगा उसका आपको मोड फाइंड करना होगा, और एक डेटा होगा जिसमें आपको लार्जेस्ट डेटा होगा, थोड़ा बड़ा डेटा होगा, और उसमें आपको मोड फाइंड करना होगा। तो शॉर्टेस्ट डेटा है, सो उसको जो आपका स्मॉलेस्ट डेटा होगा उस डेटा में आपको सबसे पहले अपने डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इसमें जैसे ये आपको डेटा दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ द नंबर। तो बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, इस डेटा को आपको सबसे पहले किस में अरेंज कर देना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, ताकि जो नंबर हैं वो सब सेम नंबर अपने ग्रुप में साथ में आ जाए और आप लोगों को इजीली काउंट कर पाओ। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, तो 11, ठीक है, 11 हो जाएगा, और 4 टाइम 2 हो जाएंगे, एंड 1 टाइम 3 एंड 2 टाइम 4। ठीक है, सो ऐसे करके आपका जो मोड हो गया वो क्या हो गया, 2, बिकॉज 2 इज कमिंग मोर नंबर ऑफ टाइम कंपेयर देन अदर नंबर। सो यहाँ पर जो डेटा का मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं मोड ऑफ द लार्जर डेटा, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट डेटा के लिए। अब मोड ऑफ लार्जर डेटा, तो लार्जर डेटा दैट मीन्स जिसमें अब यहाँ पर बहुत कम नंबर थे तो आपने इसको अरेंज कर लिया और कर, लेकिन अगर मान लो कि 2 या 3 लाइनों में डेटा आपका है, बहुत बड़ा डेटा, लगभग 60 या 70 उसमें नंबर्स है, 50 to 60 नंबर हैं उसमें, क्वांटिटीज़ हैं, तो आप उनको कैसे अरेंज करोगे, प्रॉब्लम होगी आपको काउंट करने में भी। तो इसके लिए आप टेबुलर फॉर्म का यूज़ करोगे, मींस जो अभी मैंने आपको बताई कि डेटा के थ्रू आप उसको कैसे टेबल फॉर्म में अरेंज करोगे, वो चीज़ अब आपको यहाँ पर करनी है। तो सपोज दैट आई हैव अ डेटा लुक लाइक दिस, फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। ठीक है, कोई फुटबॉल मैच हुआ, उसमें डिफरेंट लीग होते हैं। ठीक है, और उसमें डिफरेंट लीग में जो अपने अपोजिशन टीम है उससे कितने कितने मार्जिन से वो फुटबॉल टीम जीतने वाली जीती है। ठीक है, तो क्या मार्जिन रहा है उसका एक डेटा इन्होंने बनाया है। तो 1 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2 ऐसे करके कितना बड़ा डेटा है कि नहीं। अब इसमें अगर आप काउंट करने बैठोगे तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या मैंने काउंट कर लिया, क्या ये मैंने नहीं काउंट किया। ऐसे करके आपको सबसे पहले इसमें टेबुलर फॉर्म में इसको क्रिएट करना है, और टेबुलर फॉर्म में क्रिएट करने के बाद दैट मीन्स आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री आप चेक कर लो कि इसमें कौन कौन से नंबर हैं। जैसे इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 तक विक्ट्री मार्जिन है, तो आप उसको टेबल फॉर्म में लिखोगे ऐसे, दैट इज जो जिसका रिलेटेड डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी टेबल बनाओगे। जैसे मार्जिन ऑफ विक्ट्री का है यहाँ पर, तो आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री अपने सब्जेक्ट लिया और सब्जेक्ट में जो भी नंबर है उसको आपने सीरियल वाइज लिख दिया। अब मार्जिन ऑफ विक्ट्री कितना टाइम आ रहा है, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम आ रहा है 1। तो अब आप यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस मींस उसके कितने नंबर ऑफ मैचेस में 1 मार्जिन से विक्ट्री हुआ, तो 9 मैचेस में हुआ। उसके बाद ये टैली मार्क्स भी आप बना सकते हो। टैली मार्क्स में आप क्या करते हो, मैक्सिमम जो टैली मार्क में आप जो लाइन बनाओगे वो 5 की बनाओगे, और 4 बना करके आप 5 को क्रॉस करोगे। 2 3 के लिए आप ऐसे ही लाइन आप आगे बनाते जाओगे, जैसे देखिए इसमें बनाया। आई होप सबको आता भी होगा। और टैली मार्क्स अगर नहीं बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इसका जो फर्स्ट वाला कॉलम है, सेकंड वाला कॉलम जो रिपीट हो रहा है और जो सब्जेक्ट है वो आप बना दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट आपका जो है करते हैं सेकंड के लिए, 2 के लिए। तो 2 मार्जिन से विक्ट्री कितना टाइम हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेरे साथ आप भी इसको जो है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप भी इसको करो। ठीक है, आप रफ नोटबुक में इसको करो। सो ये आ गया 14 टाइम मार्जिन से। 14 जो है टाइम मैचेस में 2 मार्जिन से विक्ट्री हुई। उसके बाद आते हैं 3, तो 3 में 1
एंड 2 3 4 5 6 7 7 7 टाइम, ठीक है, विक्ट्री हुई 3 मार्जिन से। ऐसे करके 4 5 और 6 में 5 3 2 टाइम विक्ट्री हुई। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है वो 2 मार्जिन की विक्ट्री हुई है। और कितने टाइम विक्ट्री हुई है? 14 मैचेस में विक्ट्री हुई है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है 2, वो ही इस डेटा का क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। समझ में आ गया? लुकिंग एट द टेबल वी कैन क्विकली से दैट 2 इज द मोड सिंस 2 has occurred highest number of time, the most of the matches have been won with the victory of margin 2। आई होप कि ये मोड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो ये जो ट्राई दीज है जिसमें मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, ये ट्राई दीज आपको करना है रफ नोटबुक में। फाइंड द मोड, आप तो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट डेटा और लार्जेस्ट डेटा में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा अपने आप। जो छोटा सा डेटा होगा वो आपको स्मॉलेस्ट डेटा, उसमें टेबलर नहीं बनानी है। लेकिन जो बड़ा डेटा होगा उसमें आपको टेबल बनानी है, और टेबल बना करके आप फिर मोड फाइंड करना है। ठीक है, सो ये एग्जांपल देख लेते हैं एक बार और। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर, इसमें आपको मोड फाइंड करना है। तो ये एक स्मॉलेस्ट डेटा है, तो इसमें 2 सबसे पहले इसको अरेंज कर लो। तो 2 जो है 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, एंड 4 1 टाइम, एंड 5 3 टाइम, एंड 6 2 टाइम। ये तो ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। और 8, तो यहाँ पर 2 जो है और 5 दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम आए हैं। दैट मीन्स 2 भी 3 टाइम आया है और 5 भी 3 टाइम आया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मोड ऑफ द डेटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोड ऑफ द डेटा 2 and 3 बोथ हो जाएंगे। ओके, 2 and 5 बोथ हो जाएंगे। तो आप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जो रिपीट अगर सेम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है तो, और वो हाईएस्ट भी है, तो वही उसका मोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्राई दिस। ये भी आपको करना है, ये वाला जैसे पॉइंटर रखा हुआ है मैंने। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो ये एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके करोगे। क्यों? क्योंकि एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेटा है, तो टेबुलर फॉर्म में तो आप कर सकते हो वैसे भी, बट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पे क्या होगा? आपको लिखा भी होगा कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इन बाय यूजिंग द टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर नहीं लिखा है, बट आप इसको टेबुलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करके करोगे। तो ये आपका एक ट्राई दीज हो गया, और ऊपर वाले 2 ट्राई दीज अभी और मैं आपको देता हूँ। और एक की ट्राई दीज हो गया। हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ द 25 चिल्ड्रन आर गिवन बिलो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप जो है अपने आंसर को चेक करने के लिए कि जो फ्रीक्वेंसी निकाली करेक्ट है, कोई छूटा तो नहीं नंबर। तो इसके लिए आप इन सारे डेटा को, नंबर को काउंट कर लो, और ये जो रेपिटेशन आपने ये निकाला है, ये नंबर ऑफ मैचेस, इसको काउंट कर लो। दैट मीन्स अगर टोटल और आपका जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। आपने जो रेपिटेशन में आपको कोई छूटा नहीं है, आपने जो काउंट किया है उसमें कुछ भी छूटा नहीं। ठीक है, सो इसके बाद देखते हैं। ये जैसे कि डेटा दिया हुआ है, तो इसमें भी आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो आप ये लिखोगे सबसे पहले कॉलम में हाइट ऑफ स्टूडेंट। तो वहाँ स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी 160 है, 161 है, 162 है, 163 है, 164 है, 165 है, 166 नहीं है, एंड 167 भी नहीं है, 168 भी नहीं है, तो 168 है। तो दैट मीन जो जो हाइट है आप उनको सिर्फ लिखोगे, कि नहीं कि 166 भी लिख लो, 167 भी लिख लो, क्योंकि जो नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं। जो है सिर्फ उनसे आपको मतलब, उनकी हाइट आपको लिखनी है। और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हाइट ऑफ द स्टूडेंट और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट इस हाइट के हैं। तो 160 हाइट के कितने स्टूडेंट है? 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके सबका आप काउंट कर लोगे, कितना कौन कितना टाइम रिपीट करा, फिर उसका टोटल कर दोगे नीचे, जैसे इस टेबल में किया गया है। ये टोटल कर दोगे, और फिर इस डेटा को आप काउंट कर लो, इसमें कितना है। 25 चिल्ड्रन आपको ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर वो टोटल 25 आ रहा है, दैट मीन्स आपका कोई भी नंबर छूटा नहीं है, रिमेनिंग नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इसमें व्हाट इज द मोड ऑफ देयर हाइट, माइट मोड भी निकालना है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोड हेयर, आप मोड से क्या समझ रहे हो? तो मोड से हम ये समझ रहे हैं कि मोड इज ऑफ दिस डेटा इज डिफाइनिंग that this height of the student coming number of more number of time। ठीक है ना, इतनी हाइट के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं, दैट्स वाई
दिस हाइट इज द मोड ऑफ द डेटा। उसके बाद आते हैं वैल्यू एंड यूज, ये छोड़ देना है। तो आज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मोड ऑफ द डेटा आपको जो है, और ये इसके एग्जांपल भी आपको करने हैं। एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। एग्जांपल नंबर ये 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, और ये ट्राई दीज। ठीक है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। आप वीडियो को वॉच करो। मैंने आपको जो पीडीएफ कल भेजा है, सो उस पीडीएफ के थ्रू आप ये एग्ज़ाम्पल को, उस पीडीएफ को ओपन करोगे, पीडीएफ को ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद ये एग्ज़ाम्पल आप उससे देखोगे और उससे नोट करोगे, और वीडियो को पूरा वॉच करोगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है जो कि आपसे स्किप हो जाएगा अगर आप स्किप कर दोगे। एग्ज़ाम्पल, ट्राई दीज, आपको ये सब कुछ रफ कॉपी में ही करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। टेबल आपको बनानी है स्केल की हेल्प से एंड पेंसिल की हेल्प से। सो मेक श्योर कि आपका वर्क नीट एंड क्लीन हो। कल मैं आपको मीडियन पढ़ाऊँगा, बहुत ही सिंपल है। आज मैं पढ़ा देता, बट मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा, कल पढ़ाऊँगा। और इसके बाद एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, सो मैं आपको इसके अलावा भी आपको कुछ एक्सरसाइज वर्कशीट के क्वेश्चन भी दूंगा। सो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेजूँगा, ये आपको इस पीडीएफ से फाइंड करके एग्जांपल और ट्राई दीज, जो ट्राई दीज 1 एंड ट्राई दीज 2 एंड ट्राई दीज 2, यस, ये ट्राई दीज आपको करनी है, ये वाला ट्राई दीज नहीं करना है, नीचे वाला, और एग्जांपल। तो आपने जो है, बहुत सारे लोगों ने कल भी होमवर्क दिखाया था, और काउंट होमवर्क शो करने का बढ़ा है। मैंने सबका होमवर्क चेक किया है, और कुछ लोग के मिस्टेक भी हुई थी, मैंने उनको रिस्पॉन्स भी किया, और उन्होंने मुझे सही करके दिखाया। अभी नीट एंड क्लीन राइटिंग में कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। बहुत लोग की राइटिंग इम्प्रूव भी हुई हैं, और जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं बहुत अच्छा है। जो भी लोग वीडियो वॉच नहीं करते हैं, आई होप कि उन्हीं की मिस्टेक होती है, वो लोग कॉन्फिडेंट हो करके करने में लग जाते हैं। तो वीडियो मैं आपको बना करके इसी वजह से दे रहा हूँ, तो आप उसको वॉच करो, और उससे जो पॉइंट्स हैं उनको आप रफ में नोट करके, और फिर जो पीडीएफ है उसके थ्रू आप एक्सरसाइज करो। जो भी डाउट होता है वहाँ पर आप तुरंत रुको, वीडियो वॉच करो दोबारा से, या फिर मुझे कॉल करो या फिर मैसेज करो, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, और वहाँ पर मैं आपको उस आपके कन्फ्यूज़न का, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दूँगा। और एक चीज़ और, कि आप इवनिंग टाइम पे प्लीज़ मुझे होमवर्क ना दिखाया करो, क्योंकि फिर मैं आपका होमवर्क चेक नहीं कर पाता हूँ। आप बिफोर 6 आप होमवर्क दिखा सकते हो। सो बिफोर 6 आप होमवर्क मुझे भेज दो, या फिर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप भेजो कि सर ये मेरा यस्टरडे होमवर्क है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में ही भेजते हैं, सो मैं उनको रिस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये मोड क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले मैं आपको रेंज भी बता देता हूँ, और उसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ जो आज नए जुड़े हैं। तो डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा? तो डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन which is collected from the different resources like newspaper and print media and TV and other sources. So डेटा जो आप कहीं से भी कलेक्ट करो, और उस डेटा में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लाइक क्लास में जाते हो तो आप कहते हो कि भाई आप अपने फादर का नाम बताओ, अपना मोबाइल नंबर बताओ। सो अगर आप एडमिशन लेने भी जाते हैं डिस्कवरी स्कूल में, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल फिलअप करते हो, तो वो डिटेल क्या है, वो आपका डेटा ही तो लिया जा रहा है। तो वो डेटा किस वजह से लिया जा रहा है, फॉर द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर उस डेटा को कैसे समझेंगे? इतने सारे फॉर्म आपसे भरवाए जाते हैं, फिर उसके बाद कैसे हम उस डेटा को समझेंगे, और कैसे उस डेटा को इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे? तो इसके लिए हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइज जैसे मैंने आपको बताया टैबुलर फॉर्म में करते हैं, ताकि वो चीज़ इजीली मुझे मिल जाए। अब सपोज दैट आई वांट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ निशांत यादव। सो निशांत यादव कहाँ पर है? निशांत यादव को फॉर्म में अगर मैं खोजने लगूँगा,
तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने निशांत यादव को और मेरे पूरी क्लास का डेटा एक टेबल फॉर्म में बना लिया है, रोल नंबर वाइज और एक रजिस्ट्रेशन वाइज। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने अपने एक्सेल पे उस नंबर को, रोल नंबर को या फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च किया, वैसे ही वो नेम तुरंत मेरे सामने ब्लिंक करके आ जाएगा और मैं उसको चेक कर पाऊँगा कि इसका डेटा क्या है, इसकी ज्वाइनिंग कब हुई है, ये कब एडमिशन लिया है, इसका क्या मार्क्स है, इसकी टीसी है या नहीं, या फिर इसके जितनी भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट होंगी मुझे, मैं ऑब्वियसली वहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा। बट अगर वही डेटा रैंडमली फॉर्म में होता सिर्फ, तो मैं उसको ढूंढता रहता, मुझे समझ ना आता कौन सी फाइल कहाँ पर लगी, तो उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनाइज हम किसको बोलेंगे, जो एक टेबल फॉर्म में हो, जो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। अब इसी कड़ी में एक वर्ड आता है कि एवरेज एंड अरिथमेटिक मीन। तो एवरेज और अरिथमेटिक मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस डेटा की एक समरी होती है कि सपोज दैट आपने वीक में डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट आवर आपने स्टडी किया। अब आपने एक पर्टिकुलर समरी में पूछा गया कि आपने एवरेज कितने आवर स्टडी किया, तो वहाँ पर हम करेंगे क्या, जो आपका पर डे का आपका जो स्टडी आवर है, आप उसको सबको ऐड करके और नंबर ऑफ डेज, जितने भी डेज आप 1 वीक का ले रहे हो, तो 7 से आप डिवाइड कर दो, तो वहाँ पर एवरेज आवर निकल के आएंगे कि हाँ इतने एवरेज आवर आपने स्टडी किया है पर डे। ठीक है, तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन और एवरेज। उसके बाद आते हैं रेंज। सो कोई भी डेटा है उसके रेंज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करके आप वहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, द रेंज ऑफ द डेटा इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन अगर असेंडिंग है तो सबसे लास्ट में आएगी, और अगर डिसेंडिंग है तो सबसे पहले आएगी। तो वो उसकी वैल्यू रख करके फिर अगर असेंडिंग है तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आएगी, उसको आप रखोगे, और डिसेंडिंग है तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे लास्ट में आएगी, उसको वैल्यू रख करके आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वहाँ से वह आपका जो आंसर आएगा वो रेंज ऑफ द डेटा हो जाएगा। और मोड मैंने आज आपको समझा ही दिया है। तो जो लोग जुड़े हैं, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप 3.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेना। आज जो जुड़े हैं, और 3.1 एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में सॉल्व करनी है, इसी PDF में जो मैंने आपको कल ग्रुप में सेंड करी थी उस पर है। ठीक है, तो वहाँ से 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, और जो लोग कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं वो ट्राई दीज एंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फॉर एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।